जय श्री सीते। मैं कवि रामचंद्र जानकी शरणदास एक छोटी सी कथा सुना रहा हूं। नया जन्म। एक चोर राजा के महल में चोरी की। एक चोर राजा के राजमहल में चोरी की। राजा के सिपाहियों को पता चला तो उन्होंने उसके पद चिन्हों का पीछा किया। चोर के पद चिन्हों को देखते देखते वे नगर से बाहर आ गए। पास में एक गांव था। उन्होंने चोर के पद चिन्ह गांव की ओर जाते देखे। सिपाहियों ने गांव के बाहर चक्कर लगाकर देखा कि चोर गांव से बाहर नहीं गया, गांव में ही है। गांव में जाकर उन्होंने देखा एक जगह सत्संग हो रहा है और बहुत से लोग बैठकर सत्संग सुन रहे हैं। सिपाहियों को संदेह हुआ कि चोर भी सत्संग में लोगों के बीच बैठा होगा। वे वहीं खड़े रहकर उसका इंतजार करने लगे। सत्संग में संत कह रहे थे कि जो मनुष्य सच्चे हृदय से भगवान की शरण में चला जाता है, भगवान उसके सब पापों को माफ कर देते हैं। भगवान ने कहा है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचिः। गीता। संपूर्ण धर्मों का आश्रय छोड़कर तू केवल मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा। चिंता मत कर। सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याच्यते अभयं सर्वभूतेभ्यो तदात्मेतद् व्रतं मम। वाल्मीकि रामायण। जो एक बार भी शरण में आकर मैं तुम्हारा हूँ ऐसा कहकर मुझसे रक्षा की याचना करता है, उसे मैं संपूर्ण प्राणियों से अभय कर देता हूँ। यह मेरा व्रत है। इसकी व्याख्या करते हुए संत ने कहा कि जो भगवान का हो गया उसका मानो दूसरा जन्म हो गया। वह तो पापी नहीं रहा, साधु हो गया। अपि चेत सुदूराचारो भजते मामन्य भाग साधुरेव स मंतव्य समयज्ञ व्यवसितो ही स। गीता। अगर कोई दुराचारी से दुराचारी भी अनन्य भक्त होकर मेरा भजन करता है तो उसको साधु ही मानना चाहिए, कारण कि उसने निश्चय बहुत अच्छी तरह कर लिया है। चोर वहीं बैठा सुन रहा था। उस पर सत्संग की बातों का असर पड़ा। उसने वहीं बैठे बैठे यह दृढ़ निश्चय कर लिया कि अब मैं भगवान की शरण लेता हूँ। अब मैं कभी चोरी नहीं करूँगा। मैं भगवान का हो गया। सत्संग समाप्त हुआ। लोग उठकर बाहर जाने लगे। बाहर राजा के सिपाही सबके पद चिन्हों को देख रहे थे। चोर बाहर निकला तो सिपाहियों ने उनके पद चिन्हों को पहचान लिया और उसको पकड़ लिया। सिपाहियों ने चोर को राजा के सामने पेश किया और कहा कि महाराज, हमने चोर को पकड़ लिया है। इसी आदमी ने चोरी की है। राजा ने चोर से पूछा, इस महल में तुमने चोरी की? सच सच बताओ, तुमने चोरी किया? धन कहाँ रखा है? चोर ने दृढ़तापूर्वक कहा, महाराज, चोरी मैंने नहीं की। मैंने तो इस जन्म में ही कभी चोरी नहीं की। सिपाही बोले, महाराज,
यह झूठ बोलता है। हम इसके पद चिन्हों को पहचानते हैं। इसके पद चिन्हों से साफ सिद्ध होता है कि चोरी इसी ने की है। राजा ने चोर की परीक्षा लेने की आज्ञा दी। इससे पता चला कि वह झूठा है या सच्चा। चोर के हाथ पर पीपल के 2.5 पत्ते रखकर उसको कच्चे सूत से बांध दिया गया। फिर उसके ऊपर गरम करके लाल किया हुआ लोहा रखा। उसका हाथ जलना तो दूर रहा, पत्ते और सूत भी नहीं जला। उसने लोहा नीचे फेंका तो जहां वह गिरा वह जगह काली हो गई। राजा ने देखा कि इसने वास्तव में चोरी नहीं की, यह निर्दोष है। अब राजा सिपाहियों पर बहुत नाराज हुआ कि तुम लोगों ने एक निर्दोष पुरुष पर चोरी का आरोप लगाया, तुम लोगों को दंड दिया जाएगा। यह सुनकर चोर बोला, नहीं महाराज, इसको आप दंड न दे, इसका कोई दोष नहीं है, चोरी मैंने ही की थी। चोरी मैंने ही की थी। राजा ने सोचा कि यह साधु पुरुष है, इसलिए सिपाहियों को दंड से बचाने के लिए चोरी का दोष अपने ही ऊपर ले रहा है। राजा बोला, तुम इन पर दया करके इसको बचाने के लिए ऐसा कह रहे हो, पर मैं इसको अवश्य दंड दूंगा। चोर बोला, महाराज, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, चोरी मैंने ही की थी। अगर आपको विश्वास न हो तो अपने आदमियों को मेरे साथ भेजो। मैंने चोरी का धन जंगल में जहां छिपा रखा है वहां से लाकर दिखा दूंगा। राजा ने अपने आदमियों को चोर के साथ भेजा। चोर उनको वहां ले गया जहां उसने धन जमीन में गाड़ रखा था। चोर ने वहां से धन निकाल लिया और लाकर राजा के सामने रख दिया। यह देखकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। राजा बोला, अगर तुमने चोरी की थी तो परीक्षा करने पर तुम्हारा हाथ क्यों नहीं जला? परंतु तुम्हारा हाथ भी नहीं जला और तुमने चोरी का धन भी लाकर दे दिया। यह हमारी समझ में नहीं आ रहा है। ठीक ठीक बताओ, बात क्या है? चोर बोला, महाराज, मैंने चोरी करने के बाद धन को जंगल में गाड़ दिया और गांव में चला गया। वहां एक जगह सत्संग हो रहा था। मैं वहां जाकर लोगों के बीच बैठ गया। सत्संग में मैंने सुना कि जो भगवान की शरण लेकर पुनः पाप न करने का निश्चय कर लेता है उसको भगवान सब पापों से मुक्त कर देते हैं, उसका नया जन्म हो जाता है। इस बात का मेरे पर असर पड़ा और मैंने दृढ़ निश्चय कर लिया कि अब मैं कभी चोरी नहीं करूंगा। अब मैं भगवान का हो गया, इसलिए तब से मेरा नया जन्म हो गया। इस जन्म में मैंने कोई चोरी नहीं की, इसलिए मेरा हाथ नहीं जला। आपके महल में मैंने जो चोरी की थी वह तो पिछले जन्म में की थी। जय श्री सीते। यह प्रसंग आपको अच्छा लगे तो कृपया इसे बार बार सुनने का प्रयास करेंगे। जय श्री सीते।